हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का फिर से अपनी इनक्रेडिबल इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन। स्टार्ट करते हैं। इन एंड विद इन एंड विद इन की हिंदी होती है मैं। ये आपके कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? ये आपके प्रिपोजिशन होते हैं। मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रिपोजिशन का क्या कार्य होता है। प्रिपोजिशन आपका नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और उनकी पोजीशन बताता है, वही आपका प्रिपोजिशन होता है। इनका काफी जगह यूज किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इन और विद इन में सिर्फ डिफरेंस जानेंगे, तो इसलिए हम इनका विद इन के हिसाब से यूज सीखेंगे। इनका यूज करते हैं हम एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कह सकते हैं हम के अंत में या उतनी अवधि में हम इनका यूज करते हैं। या विद इन का यूज करते हैं हम बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम। अंत से पहले या फिर उतनी अवधि से पहले के लिए हम विद इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। मैं 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स। आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 4 मिनट्स। अब मैंने सेंटेंस में आपका इनको भी लिखा है और विद इन का भी लिखा है, तो इन दोनों में से हम किसको यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे या विद इन का यूज करेंगे? तो इन दोनों को हम चीजों को समझते हैं। जैसे आई कैन रन, अगर मैं इस तरीके से कहूँ आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट्स, अगर मैं इनको यूज करूँ आई कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 मिनट, तो इन आपको उस चीज को इंडिकेट करते हैं। इनको जैसे के अंत में उतनी अवधि में हो सकता है। अगर मैं इनका यूज कर रहा हूँ तो ये इन उस चीज को क्रिएट करेगी, जैसे कि हो सकता है मैं 1 किलोमीटर 4 मिनट में दौड़ सकता हूँ। हो सकता है कि मैं 4 मिनट से 2-3 सेकंड पहले मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर इस तरीके से कहूँ आई कैन रन 1 किलोमीटर विद इन 4 मिनट्स, अगर मैं विद इन का यूज कर रहा हूँ तो विद इन उस चीज को इंडिकेट करेगा, जैसे कि मैं उस रेस को 1 किलोमीटर में 4 मिनट से पहले उसे पूरी कर सकता हूँ। हो सकता है कि उसे 1 किलोमीटर 2 मिनट में भी दौड़ सकता हूँ। तो ये क्या है? इन और विद इन दोनों सिचुएशन के हिसाब से यूज किए जाते हैं। और हमें ये क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो जिसे हम सिचुएशन के हिसाब से समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम यहाँ इस सेंटेंस में इनका भी यूज कर सकते हैं और विद इन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल कम विद इन 1 वीक। आई विल कम विद इन 1 वीक, मैंने कहा मैं 1 हफ्ते में आऊँगा। अब विद इन का यूज किया है मैंने, स्पेसिफिक है और मैं विद इन का यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर मैं आऊँगा। हो सकता है कि मैं थर्सडे को भी आ जाऊँ, हो सकता है कि मैं वेडनेसडे को भी आ जाऊँ। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूँ कि आई विल कम इन 1 वीक, मैं 1 हफ्ते में आऊँगा, अगर मैं इस जगह इनका यूज करूँ तो इन उस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि हो सकता है कि मैं सैटरडे को आऊँ या फिर हो सकता है कि मैं संडे को आऊँ। तो इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि लैंग्वेज इंग्लिश का एक लैंग्वेज है, तो इन दोनों हम चीज़ों को सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को समझना होता है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड टाइम।